नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ आनंद और मैं आज आपके सामने द हिंदू एडिटोरियल का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और इसका नाम है ब्रीफ रिप्रीव। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त और रिप्रीव का जो मतलब होता है वो होता है एक विराम, यानी कि escape फ्रॉम अ बैड सिचुएशन। ठीक है ना। किसी चीज कोई खराब चीज से जो है आप एक तरीके से राहत जी मिलती है, आपको राहत कह सकते हैं इसको, या विराम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक विराम है। आइए देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। आ, पहला तो मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर जो कि किसी पनिशमेंट को जो है डिले कर देता है या उसको रोक देता है, खास करके डेथ का। ठीक है ना। जैसे रिप्रीव मिलता है किसी को, राहत एक तरीके से मिलता है, दंड विराम या दंड या प्राणदंड की थोड़े समय के लिए रोक। ठीक है ना। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बट वॉज ग्रांटेड लास्ट मिनट रिप्रीव। ठीक है ना। और एक जो दूसरा मतलब जो यहाँ पर यूज किया गया है, अन एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन और एक्सपीरियंस, दैट इज विराम, घटाव या फिर राहत कह सकते हैं। द इंजेक्शन प्रोवाइडेड टेम्पररी रिप्रीव फ्रॉम द पेन। ठीक है ना। दर्द से कुछ टेम्पररी रिप्रीव दिया, यानी कि राहत दिया, एक विराम दिया, उसमें पेन में जो है एक विराम आया। ठीक है ना। और बाई टाइम का मतलब होता है टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू बी अलाउड मोर टाइम, यानी कि और ज़्यादा समय लेने के लिए कुछ करना, यानी कि एक तरीके से समय की मांग करना। तो आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान हैज़ बॉट टाइम, पाकिस्तान ने एक तरीके से क्या किया है, टाइम लिया है। ठीक है ना। कि बट इट कैनॉट बैक अवे, लेकिन यह जो है बैक अवे नहीं कर सकता, ये पीछे नहीं हट सकता है फ्रॉम इट्स कमिटमेंट्स, अपने प्रतिबद्धता से, टू द एफ ए टी एफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक ग्लोबल वॉचडॉग है। ठीक है ना। एक ग्लोबल वॉचडॉग ग्रुप है जो कि निगरानी रखती है उन देशों पर जो टेरर को फंडिंग करते हैं, या जहां पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, तो वहां पर जो है ये निगरानी रखती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया में जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो है, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक ग्लोबल वॉचडॉग ग्रुप है, हैज डिसाइडेड, इसने डिसाइड किया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, FATF को हम पढ़ेंगे अब, हैज डिसाइडेड टू ग्रांट पाकिस्तान, इसने जो है पाकिस्तान को ग्रांट करने के निर्णय किया है, और अदर कंट्रीज और अन्य कंट्रीज को ऑन इट्स वॉच लिस्ट, जो इसके निगरानी सूची में है। ठीक है ना। क्या ग्रांट किया है, अ 3 मंथ एक्सटेंशन, एक 3 महीने का जो विस्तार। ठीक है ना। ऑन फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, यानी कि जो इनके पास जो कमिटमेंट्स था, जो इनको पूरा करना था, उसको लेकर जो है इसने 3 मंथ का और एक्सटेंशन दिया है कि और 3 महीने हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें। तो ये किसको देखते हुए दिया है, इन व्यू ऑफ द पैंडेमिक, यानी कि पैंडेमिक को देखते हुए। पाकिस्तान वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट और इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट इन जून 2018। पाकिस्तान को जो है रखा गया था इसमें ग्रे लिस्ट में। ठीक है ना। और इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, या फिर इसको इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट भी कहते हैं, मतलब कि बढ़ा हुआ निगरानी सूची में रखा गया है इसको। ठीक है ना। रखा गया था कब, 2018 के जून में। एंड गिवन टाइम, और इसको समय दिया गया था कब तक का, अंटिल अक्टूबर 2019, यानी पिछले साल 2019 अक्टूबर तक का दिया गया था। किस लिए दिया गया था, तो इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस उद्देश्य से, या फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग, इसके लिए। तो किसके लिए, तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ 27 पॉइंट एक्शन प्लान, ये जो है 27 बिंदुओं वाली जो एक एक्शन प्लान है, तो इसमें क्रिया किए जाने, मतलब एक कार्रवाई किए जाने थे। ठीक है ना। तो वो जो एक्शन प्लान था, वो जो योजना थी, कार्रवाई योजना जो थी, तो वो जो 27 पॉइंट का जो एक्शन प्लान था, वो एक्शन प्लान किस चीज़ को लेकर था, वो था आपको काउंटरिंग, यानी कि टेरर फाइनेंस को रोकने के संबंध में था, यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप को जो फाइनेंस मुहैया करवाई जाती है, उसको जो मतलब कि उसको एक तरह से काउंटर करने के सेंस में था ये एक्शन प्लान। और किस लिए था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जानते ही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को लेजिटिमाइज करना। ठीक है, लेजिटिमेट मनी बनाना उसको। ठीक है ना। तो वैध मनी बनाना, यानी कि वैध पैसा बनाना एक तरीके से,
मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक्चुअली जो ब्लैक मनी होता है, जानते ही हैं ब्लैक मनी, काला धन जिसको कहते हैं, तो उसको जो है सफ़ेद धन बनाना, एक तरीके से लेजिटिमेट करना। तो उस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए जो एक्शन प्लान है, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए जो एक्शन प्लान है और जो टेरर फाइनेंस को काउंटर करने के, रोकने के लिए जो 27 पॉइंट का एक्शन प्लान है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको जो है समय दिया गया। कितना, ठीक है, कितना समय दिया गया? 3 महीने के अतिरिक्त समय दिया गया, ठीक है। फेलिंग दैट या फेलिंग विच, जो भी कह सकते हैं, इसमें दोनों आता है, फेलिंग दैट या फेलिंग विच, ठीक है। इट वुड बी, अगर इस पर विफल हो जाता है ये, यानी कि विफल होने पर इट वुड बी, पाकिस्तान को जो है रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा? ब्लैक लिस्ट ऑफ हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, जो आपकी सीमा होती है, ठीक है ना। तो अधिकार क्षेत्र जो है वो जो हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन जो है, यानी कि उच्च जोखिम वाले जो सीमाएं हैं या कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र है, उसके उसके ब्लैक लिस्ट पर जो है इसको डाल दिया जाएगा पाकिस्तान को। और ये जो है, ये जब इस पर डाला जाएगा, इस जुरिसडिक्शन पे, ब्लैक लिस्ट पर, तो ये जो है फेस करेगा, क्या करेगा? फेस सीवियर फाइनेंशियल सैंक्शंस को, यानी कि जो वित्तीय प्रतिबंध है ना, वो बहुत गंभीर वित्तीय प्रतिबंध को ये इसका सामना करना पड़ेगा अगर इसको ये फेल हो जाने पर इसको डाल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट पर, यानी कि ब्लैक लिस्ट यानी कि हाई रिस्क जुरिसडिक्शन के ब्लैक लिस्ट पर, ठीक है ना। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा जानते हैं? दिस मीन्स, इसका मतलब होगा दैट, दिस मीन्स दैट का मतलब यह है, इन इफेक्ट, इन इफेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? इन प्रैक्टिस या इन फैक्ट, ठीक है ना। तो यानी कि इसको वास्तव में कहिए या असल में कहिए या वस्तुतः कहिए या फिर जाके व्यवहार में कहिए। तो दिस मीन्स दैट इन इफेक्ट, इसका मतलब यह है कि वास्तव में, ठीक है ना, वास्तव में इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान विल हैव एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा ईयर, कि पाकिस्तान के पास जो होगा, विल हैव हैड एटलीस्ट, कम से कम एक अतिरिक्त साल होगा उसको इस डेडलाइन को, इस समय सीमा को पूरा करने के। डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट इट हैज ओनली कंप्लीटेड अबाउट 14 पॉइंट्स सो फार, मतलब 27 में से केवल इसने जो है अब तक, सो फार मतलब अब तक केवल कंप्लीट किया है 14 पॉइंट्स ही, ठीक है ना। डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद कि इसने जो है, यानी कि इट मतलब पाकिस्तान जो है, वो कंप्लीट किया है कितने पॉइंट्स? 27 में से 14 ही पॉइंट्स को उसने पूरा किया है अभी तक मतलब सो फार। द रिमाइंडर, जो बाद बाकी जो है, जो शेष है, इज स्टिल अ टॉल ऑर्डर। ये टॉल ऑर्डर मतलब जानते हैं, बड़ा कठिन काम है, ठीक है। टॉल ऑर्डर इन द सेंस आप कह सकते हैं ऐसा रिक्वेस्ट जो कि फुलफिल करने में बहुत डिफिकल्ट हो। आइए देखते हैं। तो देख लीजिए, बैक अवे का मतलब टू मूव बैकवर्ड्स अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, यूजुअली बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, जब आप डरे रहते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं, मतलब सांप देख लिया आगे सामने में तो आप पीछे हट गए, बैक अवे हो जाते हैं। रिक्वाइल हो जाते हैं, जिसको एक शब्द कहते हैं रिक्वाइल। और दूसरा एक जो होता है, मतलब कि कोई चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना, और बाद में जो है उससे पीछे हट गए, ठीक है ना, तो उस सेंस में भी गवर्नमेंट हैज बैक्ड अवे फ्रॉम प्लान्स टू इंक्रीज टैक्सेस। जुरिडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र या सीमा या न्याय अधिकार क्षेत्र जिसको कह सकते हैं आप। इनफैक्ट का मतलब इनफैक्ट और इन प्रैक्टिस वास्तव में, व्यवहार में। टॉल ऑर्डर का मतलब हम लोग सीख रहे थे ना, तो टॉल ऑर्डर का मतलब रिक्वेस्ट दैट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल, एक ऐसा रिक्वेस्ट जो कि बहुत ही कठिन हो, उसको पूरा करने में कठिन काम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेकिंग अ हैबिट, बी इट ओवर ईटिंग, चाहे वो ज़्यादा खाने की हो, या ओवर ड्रिंकिंग का हो, या अपने नाखून को दांतों से काटने को हो, या फिर तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचने को हो, ये बड़ा एक कठिन काम है, तो उसको ब्रेक करना, उस हैबिट को, टॉल ऑर्डर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो द रिमाइंडर इज स्टिल अ टॉल ऑर्डर, ये जो है, जो रेस्ट जो बचे हुए हैं 13 पॉइंट, यानी कि 14 पॉइंट इसने कंप्लीट किया है और 13 पॉइंट जो बचा हुआ है वो अभी भी जो है वो बहुत कठिन कार्य है, बहुत दुष्कर कार्य है। एंड इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है, उसमें शामिल क्या किया है अब देखिए, एंड इंक्लूड्स, लेकिन यहाँ से कहाँ तक है? दिस द रिमाइंडर इज स्टिल अ टॉल ऑर्डर एंड इंक्लूड्स, और उसमें शामिल है क्या क्या? इम्प्रूविंग, यह जो इम्प्रूविंग जो है ना, ये आपका जीरंड है, याद रखिएगा। ये करना, इम्प्रूविंग मतलब यानी कि सुधार करना, किस चीज़ को? मैकेनिज्म्स को, सिस्टम्स को,
ठीक है ना, यानी कि तंत्र को सुधार करना, टू कर्व टेरर फाइनेंसिंग, यानी टेरर फाइनेंसिंग जो पेश कर रही है या जो भी आउटफिट करता है ये जो टेरर को फाइनेंस, उसको रोकने के लिए कर्व मतलब रोकना, ठीक है, यानी कि इम्प्रूव मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना, ठीक है ना, जिसमें शामिल क्या क्या है, मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना ताकि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके, और क्या करना, कानून में संशोधन लाना, ठीक है ना, ताकि हवाला ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके, एंड प्लेसिंग सैंक्शंस और प्रतिबंध लगाना अगेंस्ट कैश कुरियर्स, ठीक है ना, जो कैश कुरियर्स होते हैं, कुरियर मतलब संदेश वाहक होते हैं, यानी कि कैश को ले जाने वाले जो मतलब कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जो कैश कुरियर्स जो होते हैं, तो उसके खिलाफ जो है सैंक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना, किसके खिलाफ, कैश कुरियर्स के खिलाफ, जो फैसिलिटेट करते हैं, जो सहज बनाते हैं या सुगम बनाते हैं टेरर ग्रुप्स को, यानी कि उसको मदद करते हैं एक तरीके, जो सुविधा उपलब्ध कराते हैं या फिर उसको मदद कर रहे हैं, हु फैसिलिटेट टेरर ग्रुप्स, जो आतंकी समूह को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। और क्या, और इसमें क्या शामिल है, कंप्लीटिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ ग्रुप्स, यानी कि बैंड बाय यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो प्रतिबंधित किए गए जो समूह हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसको पूरा करना, और क्या है उसमें, एंड कन्वर्टिंग, और बदल देना मदरसास को, जो कि उनके द्वारा चलाए जा रहे मदरसे जो हैं उसको बदलना, किस चीज़ में, फॉर्मल स्कूल्स में, एक औपचारिक स्कूल में बदलना। तो ये सब है, मतलब कि दिस द रिमाइंडर इज स्टिल अ डॉलर, ये क्या क्या रिमाइंडर है, तो एंड इंक्लूड्स, और ये जो इसमें शामिल क्या है, इम्प्रूविंग मैकेनिज्म, अमेंडिंग लॉज टू कर्व हवाला ट्रांजेक्शन, और क्या है, प्लेसिंग सैंक्शंस अगेंस्ट कैश कुरियर्स हु फैसिलिटेट टेरर ग्रुप्स, और क्या है, कंप्लीटिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ ग्रुप्स बैंड बाय द यूएनएससी, और क्या है, कन्वर्टिंग मदरसास रन बाय देम, मतलब कि टेरर ग्रुप्स, ठीक है ना, इनटू फॉर्मल स्कूल्स, ठीक है, यहाँ तक है ये चीज़। तो ऐसे समझना है आपको, इंक्लूड्स इसमें क्या क्या शामिल है, तो बताएंगे आप, इम्प्रूविंग करना है मैकेनिज्म्स को ताकि टेरर फाइनेंसिंग को कर्व किया जा सके, लॉज को अमेंड करना है ताकि हवाला ट्रांजैक्शन को रोका जा सके, कैश कुरियर्स के खिलाफ जो है सैंक्शंस लगाना है जो टेरर ग्रुप्स को फैसिलिटेट करते हैं, और यूएनएससी के द्वारा जो बैन किए गए ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा चलाए जा रहे हैं उसको पूरा करना, ठीक है, और जो इनके द्वारा जो मदरसा चलाए जा रहे हैं उनको जो है फॉर्मल स्कूल्स में बदलना, ठीक है। ईच आइटम डिमांड्स मोर अकाउंटेबिलिटी बाय पाकिस्तान, प्रत्येक आइटम जो है, जितने भी ये लिस्ट आप देखे हैं, तो वो जो है आपका प्रत्येक आइटम जो है वो डिमांड करता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को, किसके द्वारा, पाकिस्तान का, ठीक है ना, ऑन टेरर ग्रुप्स, ठीक है, कि पाकिस्तान का जो जवाबदेही है, अकाउंटेबल है पाकिस्तान एक तरीके से टेरर ग्रुप्स के लिए, तो वो जो है इस ये प्रत्येक डिमांड्स, प्रत्येक आइटम जो है डिमांड्स करता है अकाउंटेबिलिटी, मोर अकाउंटेबिलिटी, इसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, ऑन टेरर ग्रुप्स पर, ठीक है, एज वेल एज अ शिफ्ट विद इन इट्स रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, और साथ ही साथ, एज वेल साथ ही साथ क्या, एक शिफ्ट, एक बदलाव इसके रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट पर, यानी कि जो सत्तारूढ़ जो शासन है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है एक बदलाव, किस चीज़ को लेकर, ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अलाउइंग सच ग्रुप्स टू एग्जिस्ट एट ऑल, यानी कि इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं उसको मौजूद, इसको बने रहने के लिए जो लाभ है, ठीक है ना, पूरी तरह से उसको उस पर जो है उसको लेकर जो एक लाभ है उस पर जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट का जो भी विचार है, जो भी एटीट्यूड है उसका, उसके उस पर जो है वो एक तरीके से शिफ्ट लाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ईच आइटम डिमांड्स मोर अकाउंटेबिलिटी बाय पाकिस्तान ऑन टेरर ग्रुप्स एज वेल एज शिफ्ट, और साथ ही साथ एक बदलाव की भी जरूरत है, किसके अंदर, विद इन इट्स रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि पाकिस्तान की सरकार पर, ठीक है ना, के अंदर, किस चीज़ को लेकर, ऑन द बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स है, जो वहाँ के जो मतलब कि जो लाभ है, जो अलाउ करते हैं इस ग्रुप को कि वो बने रहे वहाँ पर पूरी तरह से, ठीक है, उसको लेकर उसमें एक बदलाव की जरूरत है, ठीक है। डिस्पाइट दिस बीइंग पाकिस्तान थर्ड स्टेंट ऑन द FATF वॉच लिस्ट, प्रायर ओकेजन्स वर इन 2008 and 2012, 2015. There is little evidence that it has yet internalized that message, यानी कि
कहा जा रहा है कि ये जो है पाकिस्तान का ये तीसरा मतलब कि एक तरीके से पीरियड है, एक तरीके से समय है, एक तरीके से आपका एक कार्यवधि है, जो कार्य अवधि जिसको कहते हैं, ऑन द FATF वॉच लिस्ट। FATF वॉच लिस्ट में ये तीसरा समय है उसका, पाकिस्तान का। और उसके बावजूद, यानी कि पाकिस्तान के तीसरा समय FATF वॉच लिस्ट में होने के बावजूद, पहले का जो समय था वो क्या था, ये समय, ठीक है, वो था 2008 और 2012-15। तो इसके बावजूद जो है वो कहा जा रहा है कि देयर इज लिटिल एविडेंस, मतलब कोई प्रमाण नहीं है या बहुत ही कम, ना के बराबर प्रमाण है कि दैट इट मतलब पाकिस्तान, ठीक है ना, हैज येट इंटरनलाइज्ड, कि इसने जो है अपना लिया है, इसने जो है अडॉप्ट कर लिया है, इसने जो है इंटरनलाइज किया है, इसने जो है एक तरीके से वो उसका कैरेक्टर बन गया है, तरीके, ठीक है। तो इट हैज़ येट इंटरनलाइज्ड दैट मैसेज, उस मैसेज को जो है अब भी जो है यह इंटरनलाइज्ड नहीं कर पाया है, मतलब अभी भी उसको करना है, ठीक है ना। इंटरनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को जो आप अपनाते हैं, ठीक है, वो आपका आपका एक तरीके से वो आपके इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये समावेश नहीं कर पाया है इसको, ठीक है, इस मैसेज को। इन द यूएस रिपोर्ट ऑन टेररिज्म, एक टेररिज्म पर जो है एक यूएस रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, एक यूएस रिपोर्ट में टेररिज्म पर जो है, आतंकवाद पर जो है, जो कि रिलीज किया गया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। उसमें जो है क्या कहा गया है या क्या है उसमें, पाकिस्तान जो है अब भी रिमेन्स, अब भी जो है एक सेफ हेवन बना हुआ है, यानी कि एक कह सकते हैं सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है, इसके लिए फॉर मोस्ट यूएन प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वो प्रोस्क्राइब का मतलब एक्चुअली होता है निषिद्ध करना, यानी कि किसी को रोक देना, बहिष्कृत करना, आपको मनाही करना किसी को, ठीक है ना। एक प्रेस्क्राइब होता है और एक प्रोस्क्राइब होता है। प्रेस्क्राइब जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, ये ड्रग्स लेना है, ये ड्रग्स नहीं लेना है, या ये मेडिसिन लेना है, ये मेडिसिन नहीं लेना है, तो वो प्रेस्क्राइब हो गया, PRES, ठीक है ना। यहाँ प्रोस्क्राइब है, PROS, ठीक है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी को रोकना, किसी को आप कह सकते हैं एक तरीके से उसको निषिद्ध करना। आइए देखते हैं प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है। यह देखिए, टू नॉट अलाउ समथिंग, यानी किसी को नहीं अलाउ करना। इसका बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, डिसअलाउ, फॉरबिट मना करना, आउटलो करना, प्रोहिबिट करना मना करना, वीटो करना नाकाम कर देना, एक तरीके से उसको रोक देना कर सकते हैं। तो इस सेंस में इसका यूज है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है जितने भी UN के द्वारा प्रोस्क्राइब ग्रुप्स हैं, यानी कि निषिद्ध ग्रुप हैं जो, ठीक है, उनको वो जो है आज भी पाकिस्तान जो है उसके लिए सेफ हेवन बना हुआ है, यानी कि एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। द रिपोर्ट ऑल्सो एड्स, रिपोर्ट्स यह भी कहती है, क्या कहती है, दैट इट्स स्टेप्स, यानी कि पाकिस्तान का जो कदम है, टू प्रोसिक्यूट सर्टेन लीडर्स ऑफ JEM एंड LET, ठीक है ना। ये जो लश्कर तोयबा है और जैसे मोहम्मद के जो कुछ सर्टेन लीडर्स हैं, उसको उस पर अभियोग चलाने के जो कदम है, ठीक है ना, वो जो है उस पर मुकदमा लाने, उस पर जो है कोर्ट में लाने पर, या फिर आप कह सकते हैं उसको उस पर मुकदमा चलाए जाने के लिए जो कदम जो पाकिस्तान ने उठाया है, वो क्या है, आर इन एडिक्वेट, वो बिल्कुल जो है अभी अपर्याप्त है, यानी कि इसके जो स्टेप्स हैं वो अपर्याप्त हैं कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसके JEM और LET के लीडर्स, सर्टेन लीडर्स को। तो वो जो स्टेप्स है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है, स्टेप्स के लिए आया है ये चीज़, ठीक है। ये देखिए, ओके। तो एक मिनट जरा सा कर लेते हैं, बीच में ही ये हो गया, ओके। हो गया ये चीज़। राइट। हाँ, तो ये जो है दैट इट्स स्टेप्स टू प्रोसिक्यूट सर्टेन लीडर्स ऑफ JEM एंड LET आर इनएडिक्वेट इन द पास्ट ईयर, पिछले मतलब कि बीते हुए वर्षों में, जो इन द पास्ट ईयर मतलब कि जो बीत गए हैं जो साल वर्ष, उसमें जो है पाकिस्तान ने क्या किया है, हैज़ परस्यूड इंडाइटमेंट्स। ये देखिए, इसको जो है ना
इंडिक्ट नहीं पढ़ते हैं, इंडाइट पढ़ते हैं, इंडाइट, ठीक है, डाइट। तो इंडाइटमेंट्स अगेंस्ट एलिटी लीडर्स कि पास्ट ईयर में जो है, यानी कि पिछले साल जो है, इसने क्या किया, पाकिस्तान ने एक इंडाइटमेंट चलाया, यानी कि एक अभियोजन या कह सकते हैं उस पर जो मुकदमा लाया, किसके खिलाफ, एलिटी लीडर्स के खिलाफ, ठीक है। क्या इंडाइटमेंट का मतलब देख लीजिए आप जरा सा, ठीक है। इंडाइटमेंट जो है द एक्ट ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग समवन ऑफ ए सीरियस क्राइम, यानी किसी पर जो है आप औपचारिक रूप से जो है उसको उस पर आरोप लगाते हैं गंभीर अपराध का, तो उसको जो है वो इंडाइटमेंट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। या तो इन द पास्ट ईयर, पिछले वर्षों में, या जो है ये पाकिस्तान जो है उसने क्या किया, एक अभियोजन चलाया या अभियोग लगाया, किसके खिलाफ, एलिटी लीडर्स के खिलाफ, बट नॉट ऑन सीरियस चार्जेस। लेकिन ये जो है कोई गंभीर आरोपों पर नहीं लगाया, ये केवल एक छोटा मोटा आरोपों पर, ठीक है ना, नॉट ऑन सीरियस चार्जेस पर ये नहीं लगाया, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। एंड इवन 26/11 जो यहाँ पर घटना घटी थी 26 नवंबर का, तो इवन 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद जो हैं, तो इसको अंजाम दिए थे, मास्टरमाइंड जो थे इस 26/11 के, वो जो हैज़ ओनली बीन कन्विक्टेड, उस पर जो है उनको क्या किया गया है, कन्विक्ट किया है। कन्विक्ट मतलब जानते ही है ना, मतलब उस पर दोष लगाया गया है, एक तरीके से दोष लगाना मतलब कि उस पर अपराध सिद्ध हो गया है, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ए बैन टेररिस्ट आउटफिट, यानी कि वो जो है वो हिस्सा था किसका, एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन का हिस्सा के कारण जो है उसको कन्विक्ट किया गया था, एंड फॉर हैविंग इलीगल प्रॉपर्टी, और उसका जो है अवैध प्रॉपर्टी होने के कारण उसको कन्विक्ट किया गया था। उसको इस चार्ज पर नहीं लगाया गया था उस पर कि 26/11 का जो है वो जो कांड हुआ था, जो इवेंट्स हुए थे, उसके लिए नहीं उस पर आरोप लगाया गया था, उस पर आरोप लगाया गया, और उस पर जो है जो कन्विक्शन हुआ उसका मतलब कि दोषारोपण जो सिद्धि हुई, ठीक है ना, वो इसलिए हुई क्योंकि वो जो है बैन टेररिस्ट आउटफिट का एक हिस्सा था और उसके पास जो है इलीगल प्रॉपर्टी था, इसलिए उसको जो है ये किया। मजाक है एक तरीके से। मेनवाइल एलईटी ऑपरेशन कमांडर्स, इस बीच जो है जो लश्कर तोयबा का जो ऑपरेशन कमांडर्स हैं, ठीक है ना, कौन, क्या नाम है, जकीर उर रहमान लखवी, साजिद मीर, और जैसे मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, ठीक है ना, अपियर टू बी एट लार्ज। ये बी एट लार्ज का मतलब समझिए, बी एट लार्ज का मतलब भाग, मतलब कि जो कह सकते हैं भाग जाता है, यानी कि भगोड़ा कहिए एक तरीके से, बी एट लार्ज ये एक इडियम है। बी एट लार्ज मतलब होता है इफ अ डेंजरस पर्सन और एनिमल इज एट लार्ज, मतलब दे हैव escaped फ्रॉम समवेयर और हैव नॉट बीन कॉट, ठीक है ना। द escaped prisoners आर स्टिल एट लार्ज, यानी कि जो भागे हुए जो प्रिजनर्स हैं वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं, ठीक है ना, एट लार्ज हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा आप, ठीक है। तो वो जो है यानी कि आपका इस बीच जो है एलईटी का जो ऑपरेशन कमांडर जकीर उर रहमान लखवी और साजिद मीर जो हैं, और जैसे मोहम्मद के जो मसूद अजहर हैं, वो ऐसा लगता है कि वो जो है एट लार्ज मतलब अभी भी एट लार्ज में है, यानी कि वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं, वो मतलब खुले छूट, मतलब कि वो घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब एकदम कह सकते हैं वो किसी की गिरफ्त में नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के जो अथॉरिटी है या पुलिस है उसकी गिरफ्त में नहीं है, वो घूम रहा है इधर उधर। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रेफरेंस, देखिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान का जो रेफरेंस है, जो उल्लेख है इन इट्स पार्लियामेंट, अपने पार्लियामेंट में, अपने संसद में, टू अलकायदा फाउंडर, यानी कि अलकायदा का जो संस्थापक हैं ओसामा बिन लादेन का जो उल्लेख किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इसके रूप में किया है, मार्टर के रूप में, शहीद के रूप में। ये बताता है, ये अंडरलाइंस करता है, ये रेखांकित करता है इस चीज़ को, द इस्टेब्लिशमेंट्स एटीट्यूड, इस्टेब्लिशमेंट मतलब वहाँ की जो शासन है उसके रवैये, उसके नज़रिए को, इसके प्रति, टू दीज ग्रुप्स, इन संगठनों के प्रति, इन समूहों के प्रति। Pakistan's failed attempt to have the UNSC designate 4 Indians as terrorists last week. पाकिस्तान का जो एक विफल कोशिश थी क्या करने की, टू हैव द UNSC डेजिग्नेट 4 Indians as terrorists, यानी कि
यूएनएससी के द्वारा 4 भारतीयों को आतंकवादी नामित करने, डेजिग्नेट पर नामित करने की जो कोशिश थी यूएनएससी के द्वारा, ठीक है ना, पाकिस्तान के द्वारा यूएनएससी से, यानी ये जो है एक तरीके से आपका कह सकते हैं ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान फेल्ड अटेम्प्ट, उसकी जो फेल्ड मतलब कि जो विफल कोशिश थी क्या करने की, टू हैव द यूएनएससी डेजिग्नेट, कि वो जो है यूएनएससी से डेजिग्नेट करवाए यानी कि नामित करवाए 4 इंडियंस को, 4 भारतीयों को टेररिस्ट के रूप में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ठीक है। ये जो है वीटो कर दिया गया था, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जो है इसको नाकाम कर दिया गया था, इसको रोक दिया गया था। ये जो है अपने आप में कहता है, क्या कहता है, टू इट्स लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी कि इसकी विश्वसनीयता का अभाव या विश्वसनीयता की कमी, इसकी यानी कि पाकिस्तान की ऑन द इशू, इस इशू पर जो है इसकी विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है। ये स्पीक्स टू मतलब दर्शाना या कहता है, ठीक है ना, इसके लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी को इस इशू पर। पाकिस्तान इज काउंटिंग ऑन इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग द अफगानिस्तान पीस डील by pushing Taliban leaders to participate in order to mitigate its troubles at the FATF, and with support from countries keen to conclude the Afghan deal may even ensure a few more extensions for its government। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक एक लाइन है, एक, ठीक है, उसको तोड़ के देखते हैं। पाकिस्तान जो है वो काउंट कर रहा है, यानी कि काउंट ऑन मतलब क्या होता है, काउंट ऑन एक शब्द है, फ्रेजल वर्ड है, उसका मतलब होता है निर्भर करना, किसी चीज, किसी पर भरोसा करना। तो पाकिस्तान जो है भरोसा कर रहा है किस चीज पर, इसके जो रोल है मतलब पाकिस्तान की जो भूमिका है किस चीज को लेकर, इन फैसिलिटेटिंग द अफगान पीस डील, यानी कि अफगान जो शांति समझौता है उसको सुगम बनाने की जो इसकी भूमिका है। कैसे, तो बाय पुशिंग तालिबान लीडर्स, यानी कि तालिबान लीडर्स को पुश करके यानी कि प्रेरित करके कि वो इसमें भाग ले, ठीक है, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन, तो उस पर जो है ये भरोसा कर रहा है, यानी कि उस पर जो है निर्भर कर रहा है, ठीक है ना, और अपने उस भूमिका पर कि ये जो है अफगान पीस डील को जो है सुगम बनाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान मतलब तालिबान लीडर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करके, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू मिटिगेट इट्स ट्रबल एट द FATF, ताकि जो है ये अपने ट्रबल्स को, अपने समस्याओं को जो है FATF में कम कर सके। मिटिगेट मतलब कम करना, पाकिस्तान अपने ट्रबल्स को कम कर सके, ठीक है ना। एंड विथ सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज, और ये जो है ये जो कंट्रीज हैं मतलब कि उन देशों से जो समर्थन मिली है जो चाहते हैं क्या करना, अफगान डील को कंक्लूड करना, अफगान डील को फाइनल करना है, उसको निष्कर्ष पर पहुंचना, में इवन इंश्योर, ये जो है यहाँ तक कि सुनिश्चित कर सकता है, अ फ्यू मोर एक्सटेंशन, और मतलब कि और ज़्यादा एक्सटेंशन और ज़्यादा राहत फॉर इट्स गवर्नमेंट, इसके गवर्नमेंट के लिए। इवेंचुअली गिवन द रिगरस FATF एक्शन प्लान, ठीक है ना, आखिरकार या अंततः जो कह सकते हैं, गिवन द रिगरस FATF एक्शन प्लान, जैसा कि FATF का एक्शन प्लान मतलब कि कड़ा, मतलब रिगरस मतलब कड़ा, ठीक है, जैसे मतलब कड़ा FATF एक्शन प्लान को देखते हुए, और जो क्या है कंबाइंड प्रेशर ऑफ कंट्रीज इन द ग्रुप, और जो इस ग्रुप में जो है जो देश हैं शामिल, उसके संयुक्त दबाव को देखते हुए पाकिस्तान जो है उसके लिए बेहतर होगा क्या करना, इस बात को समझना, टू रियलाइज दैट ओनली क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्शन, केवल एकमात्र स्पष्ट और सुसंगत कहिए या लगातार एक्शन जो है, कार्रवाई जो है, वुड फ्री इट, इसको स्वतंत्र करेगा, इसको मुक्त करेगा फ्रॉम द कमिटमेंट्स एट द FATF में जो इसका कमिटमेंट्स है उससे इसको मुक्त करेगा। इन एनी केस, किसी भी मामले में, गिविंग अ फ्री रेन, यानी कि पूरी तरह से नियंत्रण दे देना, एक तरीके से स्वतंत्र रूप से नियंत्रण दे देना टेरर ग्रुप्स को, ठीक है ना, आतंकी समूहों को, कैनॉट बी इन इट्स ओन इंटरेस्ट, ये जो है कभी भी इसके अपने हित में नहीं हो सकता है। तो आज का ये डिटेल कैसा लगा, ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही जितने भी वर्ड्स हैं उसका मीनिंग्स और उसका जो सेंटेंस जो बनाए हुए हैं उसको जरूर गौर से देखें और उसे नोट डाउन भी करें।
आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, आज मेरा एक और वीडियो आ रहा है फेसबुक, उसे देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।